सीजीआई चंद्रचूड़ ने एसबीआई चेयरमैन के लिए जेल का दरवाजा खोल दिया है क्या? एसबीआई चेयरमैन दिनेश खरा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ अब आमने सामने हैं। किस तरह से नियमों को ताक पर रखकर मोदी जी ने एसबीआई चेयरमैन दिनेश खरा की रिटायरमेंट रोक दी और इलेक्टोरल बॉन्ड के चलते एसबीआई का भरपूर दुरुपयोग किया गया, उसका खुलासा अब हो गया है। जिसके बाद सीजीआई चंद्रचूड़ एसबीआई चेयरमैन को कहीं का भी नहीं छोड़ने वाले हैं और साथ में मोदी जी भी लपेटे में आ गए, क्योंकि गलत इस्तेमाल जिस तरह से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का हो रहा है, वैसा ही हाल एसबीआई का भी है। बताएंगे आगे आपको किस तरह से एसबीआई चेयरमैन को मोदी जी ने फंसा दिया है, एसबीआई के साथ मिल करके कितने घोटाले किए गए, सारा कुछ आपको इस वीडियो में पूरा देखने के बाद आपको पता चलेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश में 2014 के बाद से राम राज्य चल रहा है, ऐसा दावा भाजपा वाले करते हैं। शुरू में सबको लग रहा था, आपको, हमको, सबको लग रहा था कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन जैसे जैसे 2017, 2018 आता गया, पता चलने लगा कि ये सरकार अटल बिहारी की बनाई गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, जिनके लिए देश सबसे ऊपर है और पार्टी बाद में। ये दरअसल मोदी जी की सरकार है, कॉर्पोरेट लॉबी के साथ गठजोड़ की सरकार अंदर ही अंदर कुछ और ही खिचड़ी पका रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर काले धन को सफेद करने की प्रक्रिया में सरकार को एसबीआई का साथ चाहिए था। मोदी के मनपसंद एसबीआई चेयरमैन ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में बीजेपी का भरपूर साथ दिया। उसके बाद 2020 अक्टूबर की बात मैं कर रही हूं, दिनेश कुमार खरा की एंट्री होती है। इनका चयन भी खुद मोदी जी करते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी जानकारियां माना जा रहा है कि इन्होंने ही भाजपा सरकार को दी थी, क्योंकि रिपोर्ट में यह पाया गया कि जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़ी बड़ी कंपनियां विपक्ष को फंड करती थी, वो सारी डिटेल, सब कुछ की जानकारियां कैसे भी करके ईडी और सीबीआई के पास पहुंच जाती थी। फिर उन कंपनियों पर रेड शुरू हो जाती थी और वो कंपनियां विपक्ष को छोड़कर भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए फंड करने लगती है। ये डेटा फिर लीक कौन करता था और कैसे करता था? क्या एसबीआई चेयरमैन के पास इसकी कोई भी जानकारी कभी नहीं रही? क्या यही वजह है सामने चुनाव को देखते हुए एसबीआई चेयरमैन दिनेश कुमार खरा की पिछले साल ही एक्सटेंशन करा दी गई? जी हाँ, 5 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश खरा का कार्यकाल अक्टूबर 2023 से बढ़ा दिया। दिनेश खरा अब 28 अगस्त 2024 को रिटायर होंगे। ये 1 साल का एक्सटेंशन मोदी जी ने क्यों की, ये आपको समझ में आ रहा होगा। दरअसल दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के चेयरमैन खुद सरकार चुनती है। ऐसे में यह दावा किया गया है कि मोदी ने फॉर्मर एसबीआई चेयरपर्सन रजनीश कुमार, जिन्होंने अक्टूबर 2017 से 2020 तक काम किया, और दिनेश कुमार, जो फिलहाल के लिए चेयरपर्सन है भी, 27 अक्टूबर 2020 से 2023 तक जो काम करने वाले थे, इन दोनों एसबीआई चेयरमैन को मोदी की कोर टीम ने सिलेक्ट किया था। अब जाहिर सी बात है कि अगर एसबीआई चेयरमैन को मोदी चुनते हैं तो उनका काम यही होगा कि एसबीआई से ज्यादा वफादारी वो जो है वो वफादार मोदी के होंगे। 2018 जनवरी में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाना और मोदी के पसंदीदा व्यक्ति की बतौर चेयरमैन एसबीआई में एंट्री एक साथ होती है। इसके बाद एसबीआई भारतीय जनता पार्टी को फेवर पे फेवर करता चला गया। एसबीआई ने नियमों के साथ, आप मान नहीं सकते कि नियमों के साथ किस तरह से छेड़छाड़ की। एसबीआई ने नियमों के साथ छेड़छाड़ कर बीजेपी को जो चुनावी बॉन्ड एक्सपायर हो गया उसे भी रिडीम यानी भुनाने की अनुमति दे दी। एक बार नहीं, कई बार। दोस्तों, रिपोर्टर्स कलेक्टिव की इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 23 मई 2018 को कुछ चुनावी बॉन्ड धारक 20 करोड़ रुपए के बॉन्ड के साथ नई दिल्ली में मुख्य शाखा, एसबीआई का जो मुख्य शाखा है, मेन ब्रांच है, वहां पहुंचते हैं। आधे इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो 3 मई 2018 और बाकी 5 मई 2018 को खरीदे गए थे। दोनों ही तारीखों पर खरीदे गए बॉन्ड की उन्हें भुनाने की 15 दिन की जो समय सीमा है वो समाप्त हो गया था। यानी 15 दिन का एक समय पीरियड, एक टाइम पीरियड होता है, जिसके भीतर ही पार्टी को अपना इलेक्टोरल बॉन्ड को भुनाना पड़ता है, रिडीम कराना पड़ता है, उसे इनकैश कराना पड़ता है। लेकिन भाजपा कभी के बार नियम मान लेती है, कभी भी एसबीआई में जाकर के अपना एक्सपायर्ड इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो एसबीआई को देती है और एसबीआई को यह कह देती है कि अब इसे इनकैश करा दीजिए। अब देखिए दोस्तों, एसबीआई भी पता नहीं किस तरह से काम किया करता है कि एसबीआई भी कई मर्तबा वो एक्सपायर्ड इलेक्टोरल बॉन्ड को इनकैश करा भी देता है।
भाजपा का इलेक्टोरल बॉन्ड कैश में ट्रांसफर भी हो जाता है। एक्सपायर्ड इलेक्टोरल बॉन्ड, क्या एसबीआई को यह इंस्ट्रक्शन दी गई थी पहले से ही कि सभी नियम कानून जो है वो सिर्फ विपक्ष पर लागू किया जाएगा? और बीजेपी तो अपनी ही पार्टी है जनाब, बीजेपी के लिए छूट है। दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड के नियमों के मुताबिक अगर एक्सपायर्ड इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो कभी भी भुनाए नहीं जा सकते। कोई भी इलेक्टोरल बॉन्ड आप ले लीजिए, उसे आप कभी भी नहीं भुना सकते। आपके लिए 15 दिन का समय सीमा तय है, आपके उसी के भीतर इस इलेक्टोरल बॉन्ड को रिडीम करना है, इनकैश कराना है, वरना वो एक्सपायर हो जाएगा। अगर ऐसा यानी कि एक्सपायर्ड बॉन्ड को अगर आप भुनाते हैं या एसबीआई भुनाने का परमिशन देती है, इनकैश करा देता है एसबीआई, अगर ऐसा होता है तो एसबीआई इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है, क्योंकि उस हिसाब से चुनाव में खर्च किए गए सभी इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो अवैध है। उसके बाद भी ना तो एसबीआई को फर्क पड़ा, ना सरकार को फर्क पड़ा, ना चुनाव आयोग को फर्क पड़ा। भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से चीफ इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग करती है। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी एसबीआई का दुरुपयोग करके सभी पुराने एक्सपायर्ड इलेक्टोरल बॉन्ड को अपने मन मुताबिक तरीके से एसबीआई के पास ले जाती है, उसे अपने मन मुताबिक तरीके से एक्सपायर्ड इलेक्टोरल बॉन्ड को इनकैश कराती है। और दूसरी तरफ किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार अपने मनमाने ढंग से जितने भी चीफ कमिश्नर्स हैं, जितने भी चीफ पर्सन हैं, एसबीआई के जितने भी चेयरमैन हैं, उनका मन मुताबिक उन्होंने एक्सटेंशन यानी उनका कार्यकाल समय सीमा जो है मोदी सरकार, खुद मोदी जी बढ़ाते चले गए। ये तो वो आंकड़े हैं जो रिपोर्ट में सामने हैं दोस्तों। ऐसी और भी कांड ना जाने सरकार ने करी होगी जो रिपोर्ट में दर्ज नहीं है। खैर, दिनेश कुमार के एक्सटेंशन और इलेक्टोरल बॉन्ड में मिली भाजपा को छूट, ये सब कुछ पर अब सवाल उठ रहा है और सवाल सुप्रीम कोर्ट में उठाए जा रहे हैं। अब मोदी की कोर कमिटी ने क्यों दिनेश खारा को 1 साल के लिए एक्सटेंशन दिया 2024 चुनाव ताकि हो जाए, इस पर सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार को सवालों का सामना करना होगा। और कुछ ही समय में यानी 21 मार्च के भीतर पता चल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट सीजेआई चंद्रचूड़, एसबीआई और एसबीआई चेयरपर्सन दिनेश खारा पर क्या मुकदमा चलाते हैं या क्या फैसला सुनाते हैं। फिलहाल ये पूरा का पूरा कचरा जो है, काला चिट्ठा जो है वो आपके सामने है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का साथ खूब एसबीआई ने दिया है सभी एक्सपायर्ड इलेक्टोरल बॉन्ड को जब मर्जी जहां मर्जी भारतीय जनता पार्टी भुनाने में सक्षम रही। और उसी तरह से चेयरपर्सन को अपने मन मुताबिक ढंग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की कोर टीम, खुद मोदी जी की अध्यक्षता में 2 ऐसे चेयरपर्सन चुने गए जो 2017 से अब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार का और नरेंद्र मोदी का साथ देता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे विषय को आप किस तरह से आंकते हैं? क्या आपको लगता है ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, एसबीआई हो, सब जो है कहीं ना कहीं सरकार के साथ गठजोड़ की सरकार चला रही है ताकि कॉर्पोरेट लॉबी के साथ भारतीय जनता पार्टी का जो संबंध है वो उसका जो है खुलासा ना हो जाए, उस पर से पर्दा ना हटे, इसी की कोशिश में क्या सब लगे हुए हैं? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को पड़ताल के साथ, निष्पक्षता के साथ पाने के लिए दोस्तों देश नीति को सबसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी